हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हे गोविंद, हे भक्तवत्सल, हे दीनानाथ, मैं तप के बारे में समझना चाहता हूँ। तप कितने प्रकार के होते हैं? तप कैसे किया जाता है? तप करने की विधि क्या है? और हे गोविंद, क्या साधारण से साधारण मनुष्य जो समाज के अंतिम छोर में बैठा हुआ है, जो अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है, जो अपने दैनिक जीवन से द्वंद्व कर रहा है, क्या वह व्यक्ति भी गोविंद तप कर सकता है? गोविंद कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, तप 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शारीरिक तप, दूसरा है वाणी का तप, और तीसरा है मन का तप। और ये तीनों तप सहज, सुंदर और सरल है, जो सहजता के साथ में साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रकृति के साधारण उपक्रम में आसानी से कर सकता है। हे गोविंद, ये शारीरिक तप क्या है? गोविंद कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, पूजनम शौचम आर्जवम, ब्रह्मचर्य हिंसा च शारीरम तप उच्यते। हे निष्पाप अर्जुन, देव जो प्रकृति के दाता हैं, द्विज जो परोपकारी मनुष्य हैं, गुरु जो ज्ञान का वितरण करते हैं, और ज्ञानी व्यक्ति, प्रज्ञ जो तत्व ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। ऐसे जो 4 व्यक्ति हैं, देव, द्विज, गुरु और प्रज्ञ, ऐसे व्यक्तियों का पूजन करना, उनकी वंदना करना, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, उनका मान करना, उनका सम्मान करना, ये शारीरिक तप है। और शौचम आर्जवम, शरीर की पवित्रता बनाए रखना और शरीर की सरलता बनाए रखना, ये शारीरिक तप के प्रमुख तत्व हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य संन्यास और गृहस्थ दोनों आश्रम के अंदर संभव है। गृहस्थ के अंदर रह करके संयमित जो आहार और जो विहार करता है, पर स्त्री के आकर्षण में जो नहीं आता है, संयमित रूप से अपने गृहस्थ धर्म का जो पालन करता है, वो ब्रह्मचर्य की परिभाषा में आता है। अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना, किसी की मृत्यु कारित नहीं करनी, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये अहिंसा है। और इसको शारीरिक तप कहते हैं। ये शारीरिक तप सहज है, सुंदर है, सरल है, जो प्रत्येक व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है, निष्पाप अर्जुन। और दूसरा तप जो है वो वाणी का तप होता है। वाणी का जो तप है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्यम प्रियहित च यत्, स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वांगमयम तप उच्यते। हे निष्पाप अर्जुन, जो अपनी वाणी के द्वारा इस प्रकार की भाषा बोलता है जिससे दूसरा उत्तेजित नहीं हो, दूसरा अक्षायित नहीं हो, दूसरा उद्वेग उत्पन्न नहीं हो, और अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जो सत्य हो और सत्य के अलावा जो प्रिय हो और हितकारक हो, और वेदों को पढ़ने और पढ़ाने का
जो अभ्यास करता हो, निरंतर भजन करता हो, ऐसा वाणी का तप कहा जाता है। और ये वाणी का तप भी सहज, सरल, सुंदर है, जो प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी बाधा के, बिना किसी झंझट के गृहस्थ आश्रम के अंदर भी आराम से कर सकता है। और तीसरा जो तप है वो है मन का तप। मन का तप बड़ा सुंदर है। मन प्रसाद सौम्य तुम, मन प्रसाद सौम्य तुम, मन प्रसाद सौम्य तुम, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संसुदीति एतत् तपो मानसमुच्यते। हे निष्पाप अर्जुन, जो अपने मन को प्रसन्न रखता है, मन के अंदर अच्छे विचार लेके आता है, मन के अंदर सकारात्मक विचार लाता है और मन को खुश रखता है और मन का विनिग्रह करता है, मन को संयमित रखता है और अपनी आत्मा के अंदर जो झांकता रहता है, प्रभु का भजन करता रहता है, ये मन का तप है। इस मन के तप से शांति प्राप्त होती है। इस मन के तप से सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग का जो पॉजिटिव जो प्रिंसिपल है वो क्रिएट होता है। हे निष्पाप अर्जुन, जो शारीरिक तप है, वाणी का तप है और मन का जो तप है, ये तीनों तप सहजता से हर व्यक्ति के लिए संभव है। इसके लिए किसी प्रकार की विधि की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों तपों को करने के लिए हिमालय पर जाने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ आश्रम को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों तपों को सहजता से, सरलता से किया जा सकता है। हे निष्पाप अर्जुन, जो व्यक्ति वाणी का तप करता है, शरीर का तप करता है और जो मानसिक तप करता है, वो मेरा श्रेष्ठ भक्त है, वो उत्तम व्यक्ति है। ये श्री कृष्ण की वाणी है, ये सुप्रीम अथॉरिटी का प्रिंसिपल है, ये श्रीमद् भागवत गीता का प्रैक्टिकल ज्ञान है। आओ आज हम श्री कृष्ण की वाणी का अनुसरण करें, श्रीमद् भागवत गीता के प्रैक्टिकल ज्ञान का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन के अंदर शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप को प्रैक्टिकल में उतारने का प्रयास करें और इन तीनों तपों को करके अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम। धन्यवाद।